एक्सरसाइज 6B का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा ना, तो उसी से रिलेटेड है। द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दी हुई है 6, 12, 24। इसका हमको सेवेंथ टर्म फाइंड करना है। ओके, सो हमें पता है कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज में T1 का वैल्यू दिया हुआ है 6, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म को जनरली कैसे डिनोट करते हैं, ए से। सो ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। अब कॉमन रेशो निकालना है, तो अब हम यहाँ पे कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा। करके देखो, 24 को भी 12 से डिवाइड करोगे तो भी 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशो है वो कितना दिया हुआ है, 2। हमारे पास फॉर्मूला है ना Tn का, क्या फॉर्मूला है, a इंटू आर टू द पावर n-1। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था Tn का फॉर्मूला। यहाँ पे हमको सेवेंथ नंबर की टर्म फाइंड करनी है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, T7। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, 6 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 2। 7 माइनस 1 मतलब 6। तो हम T7 कैसे निकालेंगे, 6 करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से हमको 6 बार करना है और आंसर क्या आएगा, 64। अब इस 64 को फिर से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 384। द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट। पर ये सेम चीज़ हम कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर रहे थे। तो अगेन जो हमारा सीक्वेंस है उसका देखो, यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। करना वही है, एपी के टाइम पे हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म लेते थे, ऐड करते थे और इक्वल्स टू दबाते थे, जितने नंबर की टर्म तक हमें चाहिए ऐसा करते थे, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमन रेशो है क्योंकि नेक्स्ट टर्म हमको आर से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। वहाँ पर ए में हम जब बी को ऐड करते थे तो हमको सेकेंड टर्म मिलती थी, और यहाँ पर उसमें जब हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेकेंड टर्म मिलती है, करेक्ट। तो सेम चीज़ हमको यहाँ करनी है। देखो फर्स्ट टर्म हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 6 अगेन फर्स्ट टर्म को ले लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, आर से। तो सबसे पहले क्या किया करो, आर ले लिया करो। आर ले लिया, आर को मल्टीप्लाई कर लिया किसमें, फर्स्ट टर्म विच इज व्हाट 6, कर दिया मल्टीप्लाई। अब कर लो इक्वल्स टू, हमको क्या मिल गया, सेकेंड टर्म। पर सेकेंड टर्म के लिए एंट्री देखो यहाँ पे 3 बता रहा है, तो सेकेंड टर्म के लिए एंट्री 3 बता रहा है, मतलब ये जो कैलसी है इसमें जो हमारा अभी ये है एंट्री, वो एक कदम आगे चल रहा है। अब हमको फाइंड क्या करना है, सेवेंथ टर्म। तो हमको सेवेंथ टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पे एंट्री क्या लगेगी, 8 नंबर की एंट्री लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, कब तक, जब तक 8 ना आ जाए। तो हमारा 8 पे क्या आंसर आया, 384। तो मैंने एक क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके बताया, इसमें एक बार फॉर्मूला से भी किया और कैलकुलेटर की मदद से भी किया। ओके, सो हमारा आंसर क्या है, 384। तो सेकेंड क्वेश्चन एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, तो वो आप खुद से कर लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, T12 पूछा है। ठीक है, ऑफ द सीरीज -128, 64 एंड -32। अब इसका T12 फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म देखो क्या दिया हुआ है, -128। आर निकालना है, तो आर कैसे निकालोगे आप, इसको इससे करोगे डिवाइड। 64 को -128 से डिवाइड करो, 64 1 जा, 64 2 जा, तो -1/2 आएगा। या अगर तुम -34 को भी 64 से डिवाइड करोगे तो -1/2 आएगा। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें, -1/2 दी हुई है आर की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है, -128। अब हमको पता है -1/2 मतलब -0.5। या तो तुम फॉर्मूला से कर सकते हो या तो कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो। तो अगर हम कैलकुलेटर की मदद से करते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, सी क्या दिया हुआ है, -128, 64, -32, ये हमारा सीक्वेंस है। और इसमें फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, -128। हमको T12 फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया ना, R इंटू ए करो। क्या करना है कैलकुलेटर पे, हमको R को A से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कॉमन रेशो कितना है, ऑलवेज रिमेंबर R इंटू ए करना जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, कॉमन रेशो क्या है हमारे पास, 0.5। ओके,
तो अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 0.5 और इसका ले लेंगे हम माइनस, ले लिया r। अब इसको मल्टीप्लाई करो a से, तो मल्टीप्लाई, अब a की वैल्यू देखो क्या है, -128, तो 128 और इसका भी ले लेंगे हम माइनस, इक्वल टू सेकेंड टर्म आना चाहिए। देखो है सेकेंड टर्म, करेक्ट। पर सेकेंड टर्म किधर मिला है हमको, थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री के लिए सेकेंड टर्म आया है, पर हमको फाइंड करना है 12th नंबर का टर्म। तो हम इक्वल्स टू कब तक प्रेस करेंगे, जब तक 13 ना आ जाए एंट्री ऊपर यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट एक एंट्री आगे चल रही है, क्योंकि 64 देखा जाए तो सेकेंड टर्म है। एक बार और इक्वल्स टू प्रेस करके देख लो, -32 है और यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्थ टर्म, फोर्थ एंट्री। मतलब थर्ड टर्म अगर है तो एंट्री क्या आ रही है, फोर्थ, तो एंट्री वन स्टेप अहेड चल रही है। थर्ड टर्म के लिए एंट्री 4 है, तो हमको 12 फाइंड करना है, यानी 12 के लिए यहाँ पे ऊपर 13 आना चाहिए। तो हम इक्वल्स टू कब तक प्रेस करेंगे, जब तक ऊपर 13 ना आ जाए। आ गया 13, तो 13 आने के बाद में ये जो हमारा वैल्यू है वो एक्चुअली किसका है, T12 का। सो क्या आंसर आया हमारा T12 का, देखो T12 आया 0.0625, करेक्ट। अब हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है, माइनस तो है नहीं तो ये तो आंसर होगा नहीं, 16 भी नहीं होगा, तो या तो 1/16 होगा या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इन दोनों में चेक करना है, तो हम 1/16 करके देखते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 16 इज गिविंग अस द सेम आंसर जो हमको कैलकुलेटर से आया, 0.0625। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, 1/16। क्लियर है यहाँ तक। अब थर्ड क्वेश्चन देखो किस टाइप का, इसी टाइप का है थर्ड भी। देखो क्या दिया हुआ है, द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज, ये जो सीरीज है ना इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करनी है हमको, बहुत इजी है ये। तो फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो हमको अगेन ए चाहिए और आर चाहिए। तो ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 0.04, और आर कैसे निकालोगे, 0.02 को करो, क्या करोगे बताओ, 0.2 को 0.04 से कर लोगे डिवाइड, क्या करना है 0.2 को 0.04 से डिवाइड करना है। इजी है वैसे तो, नहीं जम रहा है तो कैलसी यूज करो, अदरवाइज बहुत इजी है। 0.2 को डिवाइड कर लो 0.04 से, क्या आंसर आया देखो 5, करेक्ट। अगर डाउट है तुमको तो तुम थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड भी कर सकते हो। देखो 1 को डिवाइड कर लो 0.2 से, तो क्या आंसर आया 5। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशो है आर, वो क्या रहने वाला है 5, ओके। जो आर की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है 5, और ए की वैल्यू तो दी हुई है फर्स्ट टर्म में जो 0.04। और इस टाइप से हमको फाइंड क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो इसमें तो कैलकुलेटर की भी नीड नहीं है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी हमको, नेक्स्ट टर्म मिलेगी। हम कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म, आर से मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट टर्म मिलती है ना। तो 1 है, 1 को आर से मल्टीप्लाई करो तो आर कितना है 5, तो 1 × 5 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आया, 5 आया, क्योंकि 1 है ना, ठीक है। तो अब हमको फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो हम थर्ड टर्म में क्या करते हैं, आर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो थर्ड टर्म तो 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 5, है ना। 1 × 5 क्या मिलेगा 5। तो करेक्ट आंसर क्या है सी। इसमें कॉमन सेंस लगा लो, ऐसा नहीं है कि कैलसी से होगा, नहीं होगा कैलसी से भी, बट अभी ये ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। देखो कैसे स्टार्ट करना है, पहले हमको लेते हैं आर, ले लिया आर, मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म क्या है 0.04, आ गया। सेकेंड टर्म तो आई है, पर हमको थर्ड एंट्री पे आई है, हमको फोर्थ फाइंड करना है, तो हम इक्वल्स टू 5 तक करेंगे सिर्फ, आ गया। 5 एंट्री पे क्या होना चाहिए, ये फोर्थ टर्म होना चाहिए। 5 एंट्री पे 5 नंबर है, यानी फोर्थ टर्म क्या है 5। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नीड नहीं थी इसमें कैलसी की, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सी क्या दिया हुआ है, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू 10 टर्म्स, यानी ये जो सीरीज है, एक्चुअली ये सीरीज बोलते हैं पता नहीं क्यों, बट ये सीक्वेंस है, दिस इज नॉट अ सीरीज, द वर्ड इज इटसेल्फ रॉन्ग। सीरीज ऐसा नहीं होता है, ये सीक्वेंस है 1 2 4 टू 10 टर्म्स। ये जो लास्ट टर्म है ना सीक्वेंस की 10 तक जा रहा है, तो हमको फाइंड क्या करना है, लास्ट टर्म ही फाइंड करनी है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, T10 फाइंड करना है। इजी है ये भी। फर्स्ट टर्म देखो क्या दी हुई है 1,
और कॉमन रेशो विच इज आर, वो कैसे फाइंड करते हैं? 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? अगेन 2 मिलेगा। तो कॉमन रेशो क्या है? 2। यानी तुम 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तुमको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मिलेगा। ऐसे करते जाएंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। तो A1 है और यहाँ पे R की वैल्यू क्या दी हुई है? 2। हमको फाइंड करना है T10। तो T10 फाइंड करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे? कैल्सी का इस्तेमाल करेंगे। R मतलब 2 है ना, देखो R की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म 1, ठीक है, इक्वल्स टू, स्टोर कर मतलब मिल गया हमको सेकेंड टर्म हमको काय में मिला? थर्ड एंट्री पे मिला, पर हमको T10 फाइंड करना है। T10 फाइंड करना है तो एंट्री 11 चाहिए, तो हम इक्वल्स टू लेंगे कहाँ तक? जब तक 11 ना आ जाए। तो 11 आने पे क्या मिला? 512, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक? अगेन सिक्स्थ वाला देखो क्या दिया हुआ है, सेम ही है, तुम खुद कर लो सिक्स्थ वाला भी, क्योंकि यहाँ हमको पूछा है द लास्ट टर्म, आई थिंक यहाँ पे माइनस शायद, क्योंकि इधर माइनस है ना, तो ये सिक्स्थ वाला भी खुद कर लो, ठीक है, इसके जैसा ही है। अब यहाँ पे T7 पूछा है हमको, अब क्वेश्चन 7 देखते हैं हम लोग। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, अभी एक्स के फॉर्म में है तो ये करवा देते हो। तो देखो क्या दिया, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज कैसी है? एक्स स्क्वायर, एक्स वन एंड सो ऑन टू 31 टर्म्स, यानी हमको पूरी सीरीज है, एक्चुअली सीक्वेंस है, हमको T31 फाइंड करना है। तो T31 फाइंड करना है हमको ये क्वेश्चन में। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है ना Tn का, ए आर टू द पावर n माइनस 1, करेक्ट। तो ए और आर लगेगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे क्लियरली दी हुई है, फर्स्ट टर्म मतलब एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है। अब हमको आर फाइंड करना है, आर कैसे मिलता है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, देखो एक्स को तुम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, कैंसिल होके क्या मिलेगा? एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/x मिलेगा। सिमिलरली अगर तुम थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर रहे हो तो भी देखो आंसर क्या मिल रहा है? 1/x मिल रहा है। तो यहाँ पे जो r है उसकी वैल्यू क्या है? 1/x, और जो a है उसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो हमको फाइंड करना है T31, तो फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और r की वैल्यू क्या है? 1/x, और n क्या दिया हुआ है? 31, तो n-1 क्या होगा? 30। सो एक्स स्क्वायर इक्वल इंटू टू द पावर 30 इज 1, और यहाँ पे आएगा x टू द पावर 30, सो 1/, पावर में 2 है, नीचे आएगा तो वो माइनस हो जाएगा 2, है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस आता है ना आपको, ठीक है। तो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा? 30 माइनस 2 विच इज x टू द पावर 28, 30 माइनस 2 क्या होगा? 28, तो आंसर क्या है? 1/x टू द पावर 28 विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो सम का क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है? सम का। सम पता है ना, SN निकाल रहे थे ना हम लोग। तो देखो, द सम ऑफ द सीरीज, एक सीक्वेंस दी हुई है, 7 टर्म्स तक जाना है और इसका हमको सम फाइंड करना है। बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है? S7 फाइंड करना है। तो SN फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला से हम नहीं जाएंगे, कैलसी से इजीली हो जाता है। फर्स्ट टर्म देखो क्या दी हुई है, -2 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म। अब हमको आर निकालना है। आर कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। या 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? -3, -18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -3 मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो -2 है और कॉमन रेशो क्या है? -r, और हमको S7 फाइंड करना। सेम करेंगे जैसे AP में कैल्सी यूज करते थे, वहां पे ऐड प्लस डी करते थे ना, यहाँ पर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी वैसा ही करना है हमको, ठीक है। तो अगेन देख लो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको सबसे पहले S7 फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट टर्म है ना उसको स्टोर करते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे लेंगे 2 और यहाँ पे माइनस के साइन दे देंगे, प्लस करके इक्वल्स टू कर दो। कर लिया स्टोर। हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म को स्टोर, हमको प्लस करते जाना है ना एक्चुअली, तो हमने क्या कर लिया? -2 को स्टोर कर लिया, करेक्ट। देखो फिर से बताऊं क्या करो, फर्स्ट टर्म ले लो जो भी है विच इज -2,
प्लस इक्वल टू, अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है, आर को ए से मल्टीप्लाई करके, आर ए ही करना, ओके, आर इंटू ए करना। तो अब आर क्या दिया हुआ है हमारे पास, -3 दिया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू कर लिया है हमने। अब आर ले लेंगे, ले लिया आर, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए कितना है -2, तो कर लिया ए से मल्टीप्लाई, मिल गया। तो देखो सेकंड टर्म मिल गया, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 6, एलसी पे भी 6 है, पर सेकंड टर्म के लिए एंट्री देखो क्या बता रहा है, 6 नंबर की एंट्री बता रहा है, नंबर तो ये सेकंड टर्म का है, यानी 4 स्टेप्स एंट्री अहेड बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे, क्योंकि हमको S7 चाहिए ना, तो हम 7 में 4 ऐड करते हैं मतलब 11, तो कब तक इक्वल्स टू करेंगे, जब तक यहाँ पर एंट्री पर 11 ना आ जाए, ओके। तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू किया, कब तक, जब तक 11 ना आ गया, 11, पर ये तो 11 आया है, पर हमको अब क्या करना है, टोटल करना है पूरे का, क्योंकि सम फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे GT को। तो क्या आंसर आया, माइनस GT करके क्या आया, -104, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है, -104, GT प्रेस करके आया था, करेक्ट। सो देखो और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, बस ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 9th वाला आज। देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द सीरीज, अगेन यू हैव अ सीक्वेंस 243, 81 एंड 27, ओके। अब ये 8 टर्म्स तक जा रहे हैं, देखो सम ऑफ द सीरीज 243, 81, 27 टू 8 टर्म्स इज, यानी हमको S8 फाइंड करने के लिए कहा है, क्या कहा है, S8 फाइंड करो, ओके। ना फर्स्ट टर्म देखो क्या दी हुई है, 243 दी हुई है, अब हमको निकालना है आर, आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 81 को डिवाइड करेंगे 243 से, जो मिलेगा 0.3333। एक्चुअली अगर तुम ऑब्जर्व करो ना, देखो यहाँ पे तुम 27 को 81 से डिवाइड करके देखो, तो हमको आंसर मिलेगा। अगर तुम 27 को 81 से डिवाइड करते हो, तो तुम ऑब्जर्व करो ये 9 के टेबल में जाते हैं, तो 9 9 जा 9 3 जा 27, और 1 जा और ये 3 जा, तो हमको आर क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्चुअली 1/3 मिल रहा है। आर की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/3। तुम फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें आर लेस देन 1 लगता है, ए 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, पर ये कैलसी से भी हो जाएगा ना। 1/3 मतलब क्या होता है, 0.3333 रिकरिंग, ओके। तो हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता है तो देख लो, 1 को 3 से डिवाइड कर लो, क्या मिलेगा, 0.33333 रिकरिंग में मिलता है, रियकर होता है वो, करेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, तो अगेन हम सबसे पहले, हमको ए की वैल्यू भी मिल गई है, ए क्या है यहाँ पर 243, और आर की वैल्यू क्या है 0.333 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर पे सम निकालना है ना, तो हमको फर्स्ट टर्म को स्टोर करना है, तो हम 243 करेंगे, प्लस करके इक्वल्स टू करेंगे, हो गया फर्स्ट टर्म स्टोर। अब सेकंड कैसे करना है, आर इंटू ए करना है, तो आर की वैल्यू क्या है, अब देखो यहाँ पे रिकरिंग नहीं ले सकते, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, हमको नियरली इक्वल वैल्यू मिलती है, पर हम आंसर समझ जाते हैं फिर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर मतलब 0.333333 ले लिया, अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो ए से, ए क्या है 243 है, ठीक है। अब इक्वल्स टू, ये हमको क्या मिला, सेकेंड टर्म, पर सेकेंड टर्म हमको किधर मिल रहा है, देखो 6th एंट्री पे मिल रहा है, देखो सेकेंड टर्म यहाँ 81 दिया हुआ है, पर हमारा जो सेकेंड टर्म वो क्या है 80.999, मतलब नियरली इक्वल टू 81 है। बोला ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हम 3 रिकरिंग नहीं ले सकते है ना। सो 4 स्टेप्स अहेड जा रहा है, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको S8 करना है, तो 8 में 4 ऐड करोगे तो मतलब कहाँ तक जाओगे तुम, 12 तक। तो हम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे कब तक, जब तक वहाँ पर क्या ना आ जाए, 12 ना आ जाए, पर हमको टोटल करना है, तो अब हम प्रेस करेंगे GT, तो GT प्रेस करने पे देखो क्या मिला हमारे को, 364.444, तो हमारा आंसर किसके आसपास आना चाहिए, 364.44 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 364.4 के आसपास हमारा जो आंसर होगा वो आंसर करेक्ट आंसर है। तो 36 तो नहीं है, क्योंकि 364 तो काफ़ी बड़ा नंबर है ना। अब ये इसके लिए चेक कर लेते हैं, तो 36
आता है ना मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने। 36 को 30 से मल्टीप्लाई करो प्लस 13 करो, ठीक है। तो 36 इंटू 30, उसमें आप करेंगे हम 13 को ऐड, वापस से कर लेते हैं एक बार। 36 ले लिया, उसको किया 30 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसमें हम ऐड करेंगे किसको, 13 को। ओके, अब जो आंसर आया उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 30 से, तो 36.4 आ रहा है, 36.4। तो ये आंसर भी काफ़ी अलग है, नॉट द राइट आंसर। ठीक है, हमारा आ रहा था 364.44, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा था। अब नेक्स्ट एक और दिया हुआ है, चेक कर लो, 36 इंटू 9 कर लो। तो 36 इंटू 9 करोगे 324 आएगा, उसमें 1 ऐड करो, जो आंसर आया उसमें डिवाइड बाय 9 करो। नहीं, करो रॉन्ग आंसर। तो आई थिंक जो हमारा ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज होगा। एक बार चेक कर लेना बुकलेट में, एक बार कंफर्म कर लेना खुद से कि 9th का आंसर नन ऑफ दीज है या नहीं। तो आई थिंक द आंसर इज नन ऑफ दीज।